Good afternoon, everyone. So let's start our next lecture. आपलं आत्ताच प्रथम वर्षाचं लेक्चर संपलंय. सो पहला लेक्चर हमारा था आज, लेकिन कुछ अन्य व्यवधान होने की वजह से वो हो नहीं पाया, तो इसलिए हमने आज दोपहर में वो लेक्चर लिया है. तो आशा है ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे. तब तक हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. पिछले लेक्चर में हमने देखा था उन्माद व्याधि के विशेष में हमने निदान देख रहे थे, और विशेषतः जो वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सान्निपातिक, ये जो दोषज उन्माद थे, उनके प्रकार विशेष हमने वहां पे जाने. अब उसके बाद जो पांचवा प्रकार आता है वो है आगंतुज उन्माद. तो आगंतुज उन्माद का जो ज्ञान विशेष है, निदान विशेष है, उसको आज हमने जानना है शुरुआत में. तो उसको अंग्रेजीकरण एक्सोजिनस उन्माद यानी आगंतुज उन्माद ऐसे किया जा सकता है. वो श्लोक क्रमांक 10 से शुरू होता है उसका वर्णन. यस्तु दोष निमित्तेभ्याः उन्मादेभ्याः समुत्थान पूर्व रूप लिंग वेदना उपशय विशेष समान्वितो इत्यादि. तो जो दोषज उन्माद हमने अभी देखे, तो उनके हेतु, पूर्व रूप, लक्षण, वेदना, उपशय, इनसे भवति उन्मादः तु आगंतुकम आचक्षते. तो उससे क्या है, भिन्न है. दोषज उन्माद से भिन्न लक्षण है, इसीलिए पूर्व रूप भी जो है उसके अलग से कथन यहाँ पे किए जा रहे हैं. केचित पुनः पूर्वकृतम कर्म अप्रशस्तम इच्छन्ति तस्य निमित्तम. तो विशेष कारण एवं लक्षण वाला आगंतुज उन्माद होने की वजह से उसका स्वतंत्र वर्णन यहाँ किया जा रहा है. अब ये पहले लाइन में केचित पुनः, केचित यानी कुछ विद्वान आयुर्वेद के जो है वो क्या बताते हैं, पूर्वकृतम कर्म अप्रशस्तम इच्छन्ति, यानी पूर्व जन्म में जो अप्रशस्त कर्म किए हैं वह मुख्यतः आगंतुज उन्माद का कारण होता है. तस्य निमित्तम, निमित्त शब्द जो है वो कारण, पॉजिटिव फैक्टर के रूप में यहाँ पे आया. अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं. अब तस्य च हेतु प्रद्यापराध एव इति भगवान पुनर्वसु अत्रेय. भगवान पुनर्वसु अत्रेय के अनुसार इसका जो मूल कारण है वो क्या है, प्रज्ञापराध. तो प्रज्ञापराध ये मुख्य कारण उसका है. भगवान पुनर्वसु अत्रेय उसको अधोरेखित करते हैं. ठीक है. तो प्रज्ञापराधात, प्रज्ञापराध से क्या होता है, आगे कुछ जो अप्रशस्त कर्म है वो होते हैं, जैसे पुरुष, देव, गंधर्व, ऋषि, पितृ, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य, पूज्य, इनका अपमान किया जाता है. प्रज्ञापराध जो है, प्रज्ञापराध क्या है, धी धृति स्मृति विभ्रष्टाः कर्मम यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपनम या प्रकोपजम. ये प्रज्ञापराध का जो है वो स्वरूप बताया है अपने आयुर्वेद दर्शन, आयुर्वेद ग्रंथकारों ने. यानी धी, धृति और स्मृति. धी यानी बुद्धि, धृति यानी धारणात्मक शक्ति, नियंत्रण, खुद पे काबू रखना, संयम रखना. स्मृति, अतीत से स्मरणम स्मृति ही, पूर्व में जो अनुभव किया है उसको भूलना. ये धी, धृति, स्मृति, ये तीनों जो है वो विभ्रष्टाः, भ्रष्टाः ऐसे नहीं कहा, यानी विभ्रष्ट, विशेषण भ्रष्टाः विभ्रष्टाः, बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं. और इसके कारण कर्मम यत् कुरुते अशुभम, जो अशुभ यानी अनुचित कर्म जो होते हैं, प्रज्ञापराधम तम विद्यात्, उसको प्रज्ञापराध कहते हैं. ठीक है. प्रज्ञा बुद्धि का अपराध हम कह सकते हैं, बुद्धि विचलित हो जाती है. इस पद्धति से. तो यहाँ पे पुरुष, देव, गंधर्व इत्यादि. अब देखिए, हमें लगता है केवल पूजनीय व्यक्ति है, गुरु है, गंधर्व है, देव है,
गुरु है, वृद्ध है, या अन्य योनि में राक्षस पिशाच इत्यादि जो है, उनका अगर हम कुछ अहित कर देते हैं तो उसको ही प्रज्ञापराध कहते हैं, वही अप्रशस्त कर्म है। ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले बताया पुरुष यानी मानव प्राणी एक दूसरे के साथ भी अनुचित व्यवहार करना, ये प्रज्ञापराध है, अप्रशस्त कर्म है। तो इसीलिए हितकर आयु की प्रशस्ति आयुर्वेद में बार बार की है। तो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए और दूसरों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो स्वार्थी वृत्ति जो है, केवल मैं अपना सोचूंगा, ये आयुर्वेद में कतई ही एक्सेप्टेबल मान्य नहीं है। तो इसीलिए आयुर्वेद समूह संपूर्ण मानव जाति के लिए ऐसा आदर्श एक चिकित्सा शास्त्र है। अब देखिए, इनका अपमान और अहित किया, या फिर आगे बताते हैं, वा अन्यद्वा किंचित एवं विधम कर्म अप्रशस्तम आरभते। ये कुछ उदाहरण दिए हैं, इसके सिवा और कुछ अप्रशस्त कर्म जो है वो भी इसमें आ जाते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है। अब क्रिया क्या होती है, देखिए ये आगंतु उन्माद की। तम आत्मना हतम उपघ्नन्तो देवादयाः कुर्वन्ति उन्मत्तम। उपघ्नन्त इति आवेश कुर्वन्तम, चक्रपाणि दत्त के। इसके ये जो कारण घटे या कारण हुए, उसके बाद क्या होता है, देवादि उस पुरुष में आविष्ट होके, यानी ये देव गंधर्व ऋषि पितृ यक्ष राक्षस पिशाच गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य जो भी है, वो उस पुरुष में प्रवेशित हो जाते हैं और उसको उन्माद हो जाता है। अभी देखिए, उपघ्नन्त इति आवेशम, इसको हमने पहले समझने की आवश्यकता है। यानी आवेशित करते हैं, उन्माद लक्षणों से युक्त वह व्यक्ति हो जाता है। अब आत्मना हतम यानी आत्मकृत, यानी स्वयं के द्वारा जो अशुभ कर्म हुए हैं, वो इन ग्रह इत्यादियों को आक्रांत कर देते हैं। देखिए, आगंतुक कारण की चर्चा हो रही है, शरीर के बाहर के कारण कैसे प्रवेशित हो जाते हैं, उसके विशेष में यहाँ पे कहा है। ओके, सो ये विविध देव देवता जो है, देव इत्यादि कहना चाहिए, sorry, some interruption was there, so I have muted my mic. Let's go for the premonitory signs now. तो पूर्व रूप जो है वो इस 11वें श्लोक में 11वें श्लोक में है, तत्र देवादि प्रकोप निमित्तम। कुछ अदृश्य योनियों के द्वारा, अदृश्य योनियों में रहने वाले उनके द्वारा वह व्यक्ति आवेशित हो जाता है। कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। देवादि प्रकोप के कारण उत्पन्न होने वाला जो आगंतुक उन्माद है, उसके पूर्व रूप क्या है, देखिए, वो देव गो ब्राह्मण तपस्विना हिंसा रुचित्वम। तो वह देव, गाय या गोवंश, ब्राह्मण, तपस्वी, इनके इनको नुकसान, हिंसा उनकी करना चाहता है, उसमें उसको रुचित रहती है। हमेशा क्रोधित होता है, दूसरे को अहित में उसके रुचि होती है, हमेशा बेचैन रहता है, उसके ओज वर्ण छाया बल शरीर इनका उपताप हो जाता है। तो यहाँ पे चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं, नृशंस अभिप्रायता पर अपकार रुचित्वम, यानी पर पुरुष का अहित करने में उसको रुचि होती है। यहाँ पे ओज वर्ण छाया बल वपु, वपु यानी उसकी काया शरीर, वपुषा, उपतपति, तो ओज उपतपति, वर्ण उपतपति, इस पद्धति से हमने इसका अर्थ लेना है। तो ओज उपतप्त्या ओजक कार्य बलादि रहिता, यानी ओज का जो कार्य है, जैसे शरीर को बल इत्यादि देना, वह उपतप्त हो जाता है। तो उपतप्त्या, इसका अर्थ क्या लेना है हमने, विशेषतः रहित होना,
तो बल रहित शरीर हो जाता है, ओजो रहित शरीर होता है, वर्ण रहित, छाया रहित, इस पद्धति से। और बल जो है वो पुरुष वपुषा बल, यानी शारीरिक बल भी उसका कम हो जाता है। आगे है स्वप्ने च देवादिभिः अभिभर्सनम प्रवर्तनम च इति, यानी स्वप्न में वह क्या करता है, विशेषतः देवादि के द्वारा शापित होता है, ऐसे स्वप्न देखता है, अथवा प्रेरित करना, प्रवर्तनम प्रेरणम। तो इस पद्धति से स्वप्न में देवादि के द्वारा श्वापित होना या प्रेरित करना, यानी शाप के लिए वह देवादि को प्रेरित करता है, ऐसे कुछ कृति करता है, ऐसे स्वप्न वह व्यक्ति देखता। इसके बाद जो है ततो अनंतरम उन्माद अभिनिवृत्ति ही, इसके बाद पुरुष में उन्माद के लक्षण उत्पन्न होते। तो ये हो गए पूर्व रूप। पूर्व रूप के बाद अब डिटेल में उसके जो विशेष लक्षण है रूप, वह अब बताने जा रहे 12वें श्लोक में। तत्र अयन उन्माद करानाम, तो इस श्लोक से विशेषतः भूतज उन्माद या आगंतुज उन्माद, ये दो पर्याय हो सकते हैं, भूतज उन्माद भी कहते हैं। तो उन्माद को उत्पन्न करने वाले ये जो विशिष्ट लक्षण है वो कौन से है, तो देव ग्रह को देखते हुए उन्माद को उत्पन्न करते हैं। तो अवलोकयंतो देवा जनयति उन्मादम, यानी दर्शयंत, ऐसा शब्द प्रयोग यहाँ पे जो आया है, पितरो दर्शयंता, तो वहां पे यहाँ पे क्या जानना है हमने, वहां पे तो पितरों का जो है वो दर्शन होता है। अब कैसे, वो एक के बाद एक देखेंगे। गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषि, इनको शाप देते हुए, यानी उनके बारे में अपशब्द कहता है, उनकी भर्त्सना करता है। गंधर्व स्पर्श करते हुए, स्पृशतो गंधर्वाहा, ऐसा शब्द प्रयोग यहाँ पे। अब गंधर्व को स्पर्श कैसे करेगा, क्योंकि वो जो है वो भूतज उन्माद या आगंतुज उन्माद से ग्रस्त होते हुए इन अन्य योनियों के, हम कहेंगे जीव, उनको भी वो दिखाई देता है और वो व्यक्ति उसको भी देख सकते हैं। तो उसको गंधर्व को स्पर्श करते हुए का अर्थ है सिर्फ यक्ष शरीर में प्रवेश करते हुए। हाँ? राक्षस जो है उसको मांस की गंध पसंद है, तो उसको सुंघाते हुए, तथा पिशाच की सवारी करते हुए वो उन्माद को उत्पन्न करते हैं। अब भूतज उन्माद का मैं तो चिकित्सक हूं नहीं, इसीलिए ग्रंथ में जो शब्द आए हैं उसके ही बारे में आपको कथन वैसे के वैसे करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो आगे है तस्य इमानी रूपाणी भवन्ति, तो रूप जो है उनका ही कथन किया जा रहा है। विशेषतः कौन से लक्षण देखिए, अपने शारीरिक क्षमता से अधिक बल वो उठाता है। ओके, वीर्य, पौरुष, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, ज्ञान, वचन, विज्ञान, इनसे वह युक्त होता है। और विशेषतः उन्माद काल, यानी जो एक्टिव फेज या हम कहेंगे उसकी एग्रेसिव फेज जो रहती है, आत्तिक अवस्था जो रहती है, वो स्टेज जो है वो अनियत रहती है, यानी कभी भी उसको उसके जो एपिसोड्स है वो आ सकते हैं, उसका कुछ निश्चित काल नहीं होता। तो ये आगंतुज उन्माद या भूतज उन्माद के लक्षण है। तो अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा बलादि का होना, इसको ये जो अत्यात्म शब्द आया है उसकी टीका में चक्रपाणी लिखते हैं, अत्यात्म शब्दों बलादि भी प्रत्येकम अभिसंबंध्यते। तो अत्यात्म बल, अत्यात्म वीर्य, अत्यात्म पौरुष, अत्यात्म पराक्रम, ऐसा हमने उसका अर्थ लेना है, ऐसे चक्रपाणी दत्त हमें बता रहे हैं। आगे जाएंगे, circumstances in which a person attracts the wrath of gods, divinities and the sages and gets afflicted with उन्माद। तो देवादि ग्रहों के आवेश हो जाते हैं, उसका स्थान और समय यहाँ पे उल्लेखित किया जा रहा है। बहुत बड़ा 14 ये गद्यमय श्लोक है, तो उसको हम अब जानेंगे। तो
उसका ट्रांसलेशन ही मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, समय की अनुमति नहीं है। तो देवादि ग्रहों के द्वारा जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो किस प्रकार से है, देखिए। उन्माद उत्पन्न करने वाले इच्छा होने वाले ऐसे जो ये अन्य योनि के जीव है, देव, ऋषि, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ये इन्हीं समयों में पुरुष को आक्रांत करते हैं, अथवा ये समय ग्रहों के आविष्ट होने का योग्य काल है। काल के बारे में चर्चा, जैसे यथा पाप कर्म के प्रारंभ में, यानी कोई अनिष्ट कर्म, अप्रशस्त कर्म, अधर्म हो रहा है उसके पहले, अथवा पूर्वकृत कर्म जो है उसका परिपाक काल, यानी यो जो पूर्वज कर्म है, कर्म फल विपाक सिद्धांत आयुर्वेद कहता है। पूर्व जन्मकृत फल जो है वो नेक्स्ट या इस जन्म में हमें भुगतने पड़ते हैं, और उसका अगर परिपाक काल यानी समय खत्म होते जा रहा है तो उस स्थान पे या उस कालावधि में समय पे उसको होता है। एकांत समय में अगर वो व्यक्ति है, एकांत स्थान पे अगर वो व्यक्ति खुद है, तो ऐसे घर में या एकांत घर में वो अगर रह रहा है तो ऐसे स्थान। इसीलिए घर में रहने पर जिसमें किसी का निवास न हो, चौराहे पर संध्या के समय में आत्म संयम न रखने पर, अथवा पर्व संधियों में जैसे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, ऐसे संसर्ग स्थान पर रजस्वला स्त्री के साथ अगर गमन यानी संबंध अगर वो व्यक्ति करता है, नियम विरुद्ध अध्ययन, बलि, मंगल, होम करवाने पर या कर्म करने पर, नियम, व्रत, ब्रह्मचर्य इनका भंग हो जाने पर, सॉरी, महायुद्ध के समय में, देश यानी कुल जैसे परिवार या वंश, ग्राम नगर का विनाश के समय में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय में, उसके शब्द प्रयोग आया है ग्रंथ में महाग्रह, ऐसे अनेक प्रकार के अशुभ भूतों एवं अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से वमन, विरेचन तथा रक्तस्राव के समय, अपवित्र, असावधानी, चैत्य यानी जो पूजनीय स्थान है, मंदिर में प्रवेश करने पर, मांस, शहद, गुड़, मदिरा इनके सेवन के पश्चात अगर मुखमार्जन यानी गार्गलिंग नहीं किया है, या फिर दिशा की जिसका वस्त्र हो, दिग्वाससी ऐसे शब्द प्रयोग है, यानी जो जिसने वस्त्र नहीं पहने हैं ऐसे व्यक्ति में, नगर निगम, चतुष्पथ यानी चौराहा, शमशान, वधस्थान, रात्रि में गमन करने पर, पूज्यों के अपमान करने पर, धार्मिक कार्यों को विधि पूर्वक न करने पर, ऐसे अप्रशस्त जो कर्म है, ऐसे समय पे देवादि ग्रह जो है वो आविष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देव शब्द जो आया है वो एक ग्रह के लिए आया है, न कि परमेश्वर के लिए, भगवान के लिए आया है। इसको आप जरूर समझे होंगे। इससे आगे का जो भाग है 15वें श्लोक में, यहाँ पे आगंतुज उन्माद का प्रयोजन बता रहे हैं। त्रिविधम तो खलु उन्माद करानाम, यानी उन्मादकारी भूतों के उन्माद उत्पन्न होने पर तीन प्रयोजन होते हैं। क्यों होता है भूतज उन्माद या आगंतुज उन्माद? उसके तीन प्रयोजन होते हैं, जैसे हिंसा, रति और अभ्यर्चना। यानी विशेष प्रयोजन जो है, ये आगंतुज उन्माद के द्वारा ग्रस्त पुरुष विशेष आचरण एवं लक्षण करता है, उसके तीन प्रयोजन यहाँ पे हिंसा, यानी आतुर को मारने की इच्छा से वो ग्रह प्रविष्ट हो जाते हैं, जैसे जल में डूबता है, गड्ढे में गिरता है, कोई शस्त्र उसको लगता है, या कोई टीला या मिट्टी का ढेला उसके ऊपर गिरता है, कोई उसको आघात करने का प्रयास करता है, इस प्रकार से उसका प्राण जो है वो नष्ट हो जाए, ऐसे कार्य जो है वो होते। तो इसको असाध्य समझना चाहिए। ये जो हो गया पहला प्रयोजन हिंसा। दूसरा जो है रति और अभ्यर्चना। इन इन प्रयोजनों से अगर कोई ग्रह देवादि ग्रह आविष्ट हुए हैं तो ये साध्य है। यानी हिंसा के प्रयोजन से जो ग्रह आविष्ट हुए हैं, इस भूतोन्माद के प्रयोजन को असाध्य कहा है। और रति और अभ्यर्चना,
ये दो प्रयोजन से कोई ग्रह आविष्ट हुआ है तो वो साध्य प्रकार कहा है। अब रति और अभ्यर्चना, इसको समझने की कोशिश करेंगे। विशेषतः रति को क्रीड़ा कहा है, यानी शरीर के भाव, विशेषतः सेवन, काम पुरुषार्थ का सेवन हेतु कोई ग्रह आविष्ट हुआ है तो वह रति उसका प्रयोजन कहा है। पूजा क्या है? अभ्यर्चनम पूजा, तो अभ्यर्चन माने पूजा। तो वह ग्रह जो है वह अपनी पूजा करवाना चाहता है, अपनी प्रशस्ति करवाना चाहता है, तो उसका जो अहंकार है वो संतुष्ट हो जाता है। तो ये हो गया अभ्यर्चन का अर्थ। ये दो प्रयोजन होंगे, और उस वक्त अगर उस कारण से भूत आविष्ट हो गया है, भूतोन्माद हुआ है, तो वह साध्य है, यानी उसका वो प्रयोजन पूर्ति के बाद वो शरीर से निकल निकल सकता है। अब चिकित्सा सूत्र आगे बता रहे हैं। तो ट्रीटमेंट फॉर दिस आगंतुज उन्माद तयो साधनानी, तो उनके उपाय बता रहे हैं। जैसे रति और अभ्यर्चना इस इच्छा से आविष्ट जो ग्रह है उनकी ही यह उपाय है। वो पहले हिंसा के प्रयोजन से जो है वो असाध्य, इसलिए उसके उपाय नहीं है। तो तयो साधनानी ऐसे बताया। चिकित्सा किस पद्धति से करनी चाहिए? मंत्र औषधि मणि मंगल बलि उपहार। तो मंत्र उच्चारण, औषधि सेवन, मणि धारण यानी कोई विशिष्ट जेम्स जो है उनका धारण करना, मंगल कार्य करना, बलि इत्यादि, उपहार यानी भेंट, होम हवन, ये जो कर्म का है उसके लिए प्रायश्चित, उपवास, प्रणिपात यानी देवादि ग्रहों के साथ नम्रता से व्यवहार करना, स्थान त्याग यानी जहां आप रहते हो वहां से अलग जगह पे आपने तीर्थ क्षेत्र या पवित्र क्षेत्र जहाँ पे है उनका पर्यटन करना या यात्रा करना। इन उपायों के द्वारा जो है वह ये साध्य उन्माद जो है रति और अभ्यर्चना के हेतु आविष्ट हुए उनकी शांति हो जाती है। एवं एते पंचोन्मादा व्याख्यान, तो इस प्रकार से जो है वो पांचों प्रकार की उन्माद की व्याख्या जो है वो ग्रंथकार करते हैं। अब आगे है 18वें श्लोक में वो बताते हैं निज और आगंतु उन्माद का एक दूसरे से कई संबंध होता है क्या, वो हमें विशद करते हैं। ते तु खलु निज आगंतु विशेषेण साध्य असाध्य विशेष। तो पांच प्रकार के जो उन्माद होते हैं उसमें से निज आगंतु भेद से निज साध्य है। निज कौन से है कारण? निज मतलब जो वातज, पित्तज, श्लेष्मज और सान्निपातिक, ये निज कारण से होने वाले वो साध्य है, और आगंतुक जो है वो असाध्य है। ऐसे ये मुख्य दो प्रकार होते हैं कैटेगराइजेशन अगर करें तो। कभी कभी क्या होता है, यथोक्त हेतुओं के संसर्ग से परस्पर मिल जाते हैं और उनमें मिश्रित पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं, यानी साध्य और असाध्य का संयोग होता है, और फिर असाध्य जो है वो असाध्य के साथ अगर संयोग होता है तो उससे असाध्यता ही आती है। यानी साध्य असाध्य मिश्र लक्षण है तो असाध्य ही है, और असाध्य का असाध्य का साथ संयोग है तो असाध्य ही है। ये बता रहे हैं विशेषतः इनके मिश्रित रूप के बारे में। और साध्य का संयोग अगर साध्य के साथ होता है, जैसे वातज पित्तज उन्माद साध्य है वो भी है, और पहला दूसरा और तीसरा रति या अभ्यर्चना इस हेतु से भी साध्य है, तो ये दोनों अगर है तो वह भी साध्य होता है। ठीक है, तो इस पद्धति से निज आगंतु दोनों उन्मादों का यहाँ पे परस्पर अनुबंधिता, यहाँ पे चक्रपाणी दत्त स्पष्ट करते हैं। देखिए टीकांश में आप अगर यहाँ पे हाईलाइट मैं करता हूँ आपके लिए, उसमें अगर देखें तो कदाचित इति न सर्वदा, यानी हमेशा न मिलकर कभी कभी आपस में मिलते हैं। तो असाध्य का संयोग साध्य हेतु से होने पर असाध्य होता है, असाध्य का संयोग असाध्य हेतु से होने पर असाध्य होता है, और साध्य का संयोग साध्य हेतु से होने पर साध्य होता है। तो विशेषता है यहाँ पे इस पद्धति से कैसे कैसे व्यवहार में हमें मिश्रण भी देखने को मिल सकते हैं उसकी चर्चा
इस 18वें श्लोक में ग्रंथकार कर रहे हैं। अब 19वां और 20वां श्लोक जो है विशेषतः आत्मकृत कर्म ही आगंतुक उन्माद का कारण है, यह बता रहे हैं। यानी वह स्वयं व्यक्ति जो है वो क्या करता है, पुरुष को न तो देव, न गंधर्व, पिशाच, राक्षस, न अन्य कोई कष्ट पहुंचाता है, जब तक कि वह व्यक्ति जो है स्वयं कोई क्लेश उत्पादक कार्य नहीं करता। यानी आत्मकृत क्लेश उत्पादक कार्य न करने पर व्यक्ति को ये जो अन्य योनि के जीव है, देव, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, ये कष्ट नहीं पहुंचाते। तो अपने ही पूर्वकृत कर्म से वह व्यक्ति दुख पाता है, व्यक्ति में देवादि ग्रह आविष्ट हो जाते हैं और उसको क्लेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार बुरे कार्य करने पे आपने ऐसा देखा कि न स तद हेतु का क्लेशो नहीं अस्ति कृतकृत्यता। इसका मतलब अपने ही पूर्वकृत कर्म जो है पाता है व्यक्ति और देवादि ग्रह आविष्ट होते हैं, उस क्लेश के वे कारण नहीं होते। एक बार अगर आपने कोई अनुचित कार्य किया है तो तुरंत आप वो भूतोन्माद से ग्रस्त हो जाएंगे, आगंतुक उन्माद आपको हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बार बार अपर आप ये करते हो तो ये निश्चित आपको भूतोन्माद जो है वो हो सकता है। अब इसके आगे जो श्लोक आता है वह है महत्वपूर्ण कुछ मार्गदर्शन 21वें श्लोक से 23वें श्लोक में ग्रंथकार बताते हैं। तो उससे सबसे पहले प्रज्ञापराधात संभूते व्याधौ कर्म जरा आत्मना। यहाँ पे प्रज्ञापराध से अगर यदि बुरे कर्म जो है वो करने से व्याधि उत्पन्न होती है तो बुद्धिमान पुरुष ने क्या करना चाहिए, देव, पितृ, राक्षस इनकी आशंका नहीं करना चाहिए। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, ना भी संशय बुधो देवा न पितृ ना राक्षसा। तो बुद्धि विभ्रम के कारण किसी बुरे कर्मों का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली व्याधियां जो है उनको पुरुष, देव, राक्षस, पितृ आदि को दोष न दे। यानी वह निज व्याधियां ही है, उसको तुरंत हम भूतोन्माद ना कहे, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। और आगे का श्लोक जो है वो मैंने प्रथम वर्ष में अपने खुद के 93 में, ये मेरा बहुत, यानी आप कह सकते हो मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है। आत्मानम एव मन्येत कर्तारम सुख दुख यो तस्मात् श्रेयस्करम मार्गम प्रतिपदेत न त्रसेत। तो हम खुद ही जो है वो सुख दुख के कर्ता है, स्वयं है, ये आप मानकर चलिए। अतः इसी कारण आपने क्या करना चाहिए, श्रेयस्कर मार्ग का अनुसरण करे, किसी को कष्ट ना दे। समझ गए आप? तो हम खुद ही जो कृत्य कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, हमारी दैनंदिन जीवन में जो भी हम कर रहे हैं वो आपका चिकित्सा व्यवसाय है, आपका धर्म के अनुसार अभ्यास है, या आप माता पिता के प्रति जिस पद्धति का व्यवहार करते हो, रुग्ण के प्रति जिस पद्धति का व्यवहार करते हो, उसके अनुसार ही आपको जो है वो फल प्राप्त होना है। और इसीलिए श्रेयस्कर मार्ग का आपने अनुसरण करना चाहिए। न त्रसेत, यानी अपने आप को भी कष्ट ना दे, मैं तो खुद कहता हूँ। इसलिए अच्छा वर्तन करते रहे, सदाचार करते रहे, अपना कर्तव्य करते रहे, तो अन्य कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी कार्य जो है वो आगे श्लोक में बताते हैं, देवादीनाम अपचिति हितानाम च उपसेवनम तेच तेभ्यो विरोधश्च सर्वम आयत्तम आत्मनि। देवादि की अर्चना, हितकारी कार्यों का संपादन, इन दोनों का विरोध अर्थात देवादि का अपमान, अहित कर आहार विहार, ये सभी कार्य जो है वो पुरुष के वश में है। इसलिए शुभाशुभ कर्मों का करता वह पुरुष स्वयं है। तो आप ही डिसाइड कर सकते हो आपको जो है किस प्रकार का व्यवहार करना है। इसलिए thus the choice either to avoid or get afflicted with this उन्माद rest with the individual himself। ये उन्माद के बारे में यहाँ पे विशेष श्लोक आते हैं, लेकिन ये हमने यत्र तत्र इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए
clear message is there in this chapter. Every individual is himself responsible for the well-being, happiness, and his miseries or her miseries. The behavioral tendencies and the lifestyles adopted by the individual are based on his own choices, and all types of unmada are the result of intellectual, especially blasphemy, by the individual himself, be it endogenous or exogenous. तो हेतुओं का सेवन तो वो व्यक्ति ही करता है, इसलिए वो त्रिदोषज उन्माद हो, वातज हो यानी एक दोषज हो या आगंतुज हो। सो अंत में तत्र श्लोका सारांश बता रहे इस अध्याय का ग्रंथकार। संख्या निमित्तम प्राग रूपम लक्षणम साध्यता न च उन्मादानाम निदाने अस्मि क्रिया सूत्रम च भाषितम। तो इस सूत्र में विशेषतः ये हमारी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, इस पद्धति से जैसे अध्यापक कोई बताता है वैसे ही समरी ग्रंथकार हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि विशेषतः इस अध्याय में हमने क्या देखा। तो उन्माद की संख्या, कारण, पूर्व रूप, रूप, साध्यासाध्यता, चिकित्सा सूत्र, ये हमने विशेषतः इस अध्याय में हमने देखा। तो समरी सारांश बताते हैं और अध्याय का समाप्ति करते वक्त हमेशा ये हमें श्लोक ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के ऊपर हमने इतिहास में भी बहुत सारी चर्चा की थी। प्रथम वर्ष में इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान स्थाने उन्माद निदानम नाम सप्तमोध्याय। और चक्रपाणी दत्त जी की जो चरक तात्पर्य टीका, उसका अन्य नाम आयुर्वेद दीपिका भी है, उसका भी हमने कुछ अंश देखे थे, इसीलिए उसकी भी समाप्ति जो है यहाँ पे होती है। तो आपके अगर कुछ प्रश्न है तो हमने जानना है। अब किस पद्धति से, देखिए हम जैसे हमने पहले प्रस्तावना में भी इस अध्याय के देखा था कि बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस जो है वो सत्व रज तम के ऊपर ही आधारित है। ये पूरे जो भी उन्माद के प्रकार यहाँ पे हमने देखे वो सभी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो सत्व से क्या होता है, रज से क्या, तमस से क्या, ये आप जो चार्ट है वो स्क्रीनशॉट लेके इसका अध्ययन आप बाद में कर सकते हो। एक बहुत अच्छा वर्क है ऑनलाइन चरक संहिता, जिसे अंग्रेजी अच्छा या फिर अंग्रेजी ही सिर्फ अनुवाद चाहिए वो वहां से देख सकता है। ऑनलाइन चरक संहिता, ये जो तालिका है सामने आपके वहीं से मैंने ली है। आगे जब रज और वात का संबंध है, आपको पता है रजोगुण अगर बढ़ता है तो वात बढ़ता है, या वात बढ़ता है तो रजोगुण बढ़ता है। तो विशेषतः रज और पित्त का संयोग है तो पाल्पिटेशन और स्वेटिंग होता है, वात की वजह से ट्रेम्बलिंग और शेकिंग होता है। ये उन्माद की जो लक्षण होते हैं, नौसिया या एब्डोमेन डिस्ट्रेस, वात की वजह से होता है। तो इस पद्धति से हमने इंटरप्रेट इसको करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो आगे रज और वात के ही कारण जनरलाइज एंजाइटी को अगर हम कंसिडर करें तो विशिष्ट लक्षण या क्लिनिकल फीचर्स हमें दिखते हैं। एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी, इट इज ड्यू टू रज एंड वात। तो सत्व रज बहुलो या रजो बहुलो वायु, सत्व गुणकम आकाशम, ऐसे हमने हर जगह ये त्रिगुण जो है इनका संबंध देखा। ये चौथी तालिका है, इसमें हमें तम और कफ दोष ये समान होते हैं और वो एकत्रित जब होते हैं तो डिप्रेस मूड मोस्ट ऑफ डे, तो ये मेजर डिप्रेसिव इलनेस जिसे हम कह सकते हैं, वो लक्षण विशेषता तम और कफ दोष का वर्धन या वृद्धि शरीर में होने से होते हैं। तो ये आधुनिक दृष्टि से, एलोपैथी दृष्टि से एक्चुअली हमने नहीं कर रहा, साइकियाट्री से मेजर डिप्रेसिव इलनेस में तम और कफ अधिक होता है और वो लक्षण देखे। मैनिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसमें रज और पित्त की प्रधानता होती है। उसके बाद है सिजोफ्रेनिया। तो विशेषतः इसके ऊपर बहुत सारे हिंदी फिल्में भी आई है, हॉलीवुड हो उसमें भी ज्यादा फिल्में है इसकी। और वो सिजोफ्रेनिक कैरेक्टर्स जो है विशेषतः रज और वात,
इनका डोमिनेंस जब होता है तो ये होते हैं, उसके लक्षण सामने हैं और उसको आयुर्वेद की दृष्टि से इंटरप्रेट किया गया है इस तालिका में। ठीक है, तो यहाँ तक का जो भाग है वो हमने जाना और इस अध्याय को यही हम समाप्त कर रहे हैं। आपके अगर कुछ प्रश्न है तो दोबारा इसी लिंक को हमने जुड़ना है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? सो वी कैन गो अहेड।